नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 8 और पाठ नंबर भी 8 ही है। तो कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है उस पुस्तक का हम पाठ नंबर 8वां पढ़ने जा रहे हैं। तो पुस्तक का नाम है आपकी रुचिरा। रुचिरा का जो कक्षा 8 का भाग है उसका पाठ नंबर 8 है और पाठ का जो शीर्षक है वो है संसार सागरस्य नायिका है। संसार सागरस्य नायिका से मतलब होता है संसार सागर के नायक, अर्थात संसार सागर को बनाने वाले, संसार रूपी सागर को बनाने वाले, ये इस पाठ का शीर्षक है। पहले हम शब्दार्थ में आते हैं और पाठ का शब्दार्थ है। स्टार्ट करते हैं हम पहले के से। के का मतलब होता है, देखिए कई, यहाँ पर के जो बहुवचन है, कहे को के पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है। के का मतलब होता है कौन। के का मतलब कौन होगा। के का मतलब कौन। आगे अब दूसरी चीज, के बहुवचन में है। यहाँ पर के कौन से वचन में है, के यहाँ पर बहुवचन में है। तेया बहुवचन में है। सैतोते पुल्लिंग है, बहुवचन है। अज्ञात माने है। अज्ञात माने से मतलब होता है अज्ञात नाम वाले, अज्ञात नाम वाले। शतसह, शतसह का मतलब होता है सैकड़ों। सहस्त्रसह का मतलब होता है हजारों। शतसह का मतलब होता है सैकड़ों। सहस्त्रसह का मतलब होता है हजारों। तड़ागह, तड़ागह से मतलब होता है तालाब। तड़ागह का मतलब तालाब। सहसैव, सहसैव की संधि विच्छेद होगी सहसाधन एव। सहसाधन एव, इस संधि का नाम क्या है, वृद्धि स्वर संधि। इसका मतलब होता है अचानक। सहसैव का हिंदी अर्थ क्या होता है, अचानक। अचानक ही, एव भी आ गया ना इसमें। सहसा का मतलब हो गया अचानक, एव का मतलब हो गया ही। शून्यात, शून्यात का मतलब होता है आकाश से। पंचमी विभक्ति का एक वचन है इसमें। न प्रकटीभूता, न प्रकटीभूता का मतलब होता है प्रकट नहीं हुए। न प्रकटीभूता है प्रकट नहीं हुए। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। नेपथ्य का मतलब क्या होता है, पर्दे के पीछे। निर्मापयी तृणाम, निर्मापयी तृणाम का मतलब होता है निर्माण कराने वालों की, निर्माण कराने वालों की। एककम, एककम का मतलब होता है इकाई। निर्मातृणाम, निर्मातृणाम का मतलब होता है बनाने वालों की। एक तो होते हैं बनवाने वालों की, वो ऊपर आ गया, और ये होता है बनाने वालों की। दशकम, दशकम का मतलब दहाई। एककम का मतलब इकाई, दशकम का मतलब दहाई होता है। आहत्य, आहत्य का मतलब क्या होता है, आहत्य का मतलब होता है गुणित। गुणित होना, दुगुना तिगुना चौगुना, जो गुणित, उस गुणित को बोलते हैं आहत्य। होकर, गुणित होकर। वाक का मतलब अथवा होता है। रचयत है, रचयत का मतलब होता है रचना करते हैं। परम, परम का मतलब होता है लेकिन। विगतेषु, विगतेषु का मतलब होता है बीते हुए। द्विशत वर्षेषु, द्विशत वर्षेषु का मतलब होता है, देखो द्विशत 200, वर्षेषु का मतलब वर्षों में, तो इसका अर्थ क्या हो गया 200 वर्षों में। नूतन पद्धतिया, नई पद्धति से। नूतन पद्धतिया का मतलब क्या हो गया, नई पद्धति से। क्या आगे देखो आप, यत कथंचित, यत किंचितम का मतलब हो गया जो कुछ। यत किंचितम जो कुछ। पठितम का मतलब पढ़ा गया है। पठितम का मतलब है पढ़ा गया है। सहस्त्रकम चे, सहस्त्रकम चे का मतलब होता है, सहस्त्रम का मतलब हो गया हजारों, चे का मतलब हो गया और संधि का नाम कौन सा है, पर सवर्ण व्यंजन संधि है। इति एतानी, इति एतानी यण संधि हो गई यहाँ पर। इति एतानी में संधि कौन सी हो गई, यण संधि। इस प्रकार से
परिवर्तितानि, परिवर्तितानि से मतलब होता है परिवर्तित कर दिया। मनसी, मनसी का मतलब हो गया मन में। इयम अपि, इयम अपि का संधि विच्छेद वैसे कौन सा होता है? अनुस्वार व्यंजन संधि है। इयम धन अपि, इसका मतलब होता है यह भी। नैव, नैव की संधि होती है नै धन एव, और नैव में संधि कौन सी है? संधि का नाम वृद्धि स्वर संधि। उद्भुदा, उद्भुदा का मतलब हो गया उत्पन्न हुई। अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम से मतलब होता है इससे पहले। एतावतः, एतावतः का मतलब होता है इतने। कर्तुम, कर्तुम का मतलब होता है क्री धन तुमुन, और कर्तुम का मतलब करने के लिए। तुमुन प्रत्यय, कर्तुम में मूल धातु कौन सी है? क्री, और प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। नूतन है, नूतन है का मतलब हो गया नया। प्रविधि है, देखो प्रविधि का मतलब होता है तरीका भी होता है, प्रकार भी होता है। पूर्वम संपादितम, पूर्वम का मतलब पहले ही, संपादितम का मतलब कर लिए गए। तो इसका अर्थ क्या हो गया? पहले ही किए गए या पहले ही कर लिए गए। मापयितुम, मापयितुम से मतलब होता है मापने के लिए। केनापि, केनापि का संधि विच्छेद केन धन अपि, और संधि का नाम क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। संधि का नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। किसी के द्वारा भी, केनापि का मतलब किसी के द्वारा भी। न प्रयत्तम, न प्रयत्तम का मतलब हो गया प्रयत्न नहीं किया गया। न प्रयत्तम, प्रयत्न नहीं किया गया। अद्य का मतलब आज होता है। पूरा, पूरा का मतलब होता है पहले। बहुप्रथिता है, बहुप्रथिता का मतलब हो गया बहुत प्रसिद्ध। ऐसे से, ऐसे से का मतलब होता है संपूर्ण। निर्मातारो अपि, निर्मातारो अपि में संधि होगी निर्मातार है धन अपि, और संधि का नाम क्या है? उत्व विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी है? उत्व विसर्ग। बनाने वाले भी। गजधर है, गजधर का देखो तो गजम धार्यति, यह स गजधर है, ये बहुब्रीहि समास है। अर्थात जो गज को धारण करता है, और गज यहाँ पर एक नाप होती है, एक इकाई होती है, उस इकाई को बोलते हैं हम गज। तो गजम धार्यति इति गजधर है, अर्थात जो गज को धारण करता है, जो गज की माप को धारण करता है, वो गजधर होता है। तो इस समास का नाम कौन सा है? ये बहुब्रीहि समास है। समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। गजम धार्यति, ये स गजधर है, और गज का मतलब लोहे की जो नाप होती है, छड़ होती है, जो कपड़े की दुकानों पर नाप लेने के लिए मिलती है, उसे बोलते हैं हम गज। लंबाई चौड़ाई के माप को धारण करने वाला, लंबाई और चौड़ाई के माप को धारण करने वाला गजधर कहलाता है। सादरम, सादरम से मतलब क्या है यहाँ पर? सादरम का मतलब होता है आदरेण सहितम, आदर के साथ। और समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। स्मरणार्थम, स्मरणार्थम का मतलब होता है स्मरण करने के लिए। स्मरण धन अर्थम, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। केषुचित, केषुचित भागेषु, कुछ भागों में। शब्दो अयम, यह शब्द, और संधि का नाम क्या हो गया? उत्त विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर बनता है ओ, उत्त विसर्ग संधि होता है। यह शब्द। अध्यापिका संधि विच्छेद अद्य धन अपि, संधि का नाम क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। अध्यापिका मतलब क्या होता है? आज भी। अध्यापिका मतलब आज भी। गज, गज परिमाणम का मतलब होता है, गज परिमाणम का मतलब होता है गज के नाप का। लोहे की जो छड़ होती है वो 1 गज की होती है पूरी, उसे बोलते हैं हम गज। त्रिहस्त, 3 हाथ या 3 फुट। परिमाण, परिमाणात्मकिम का मतलब होता है, ये मैं यहाँ पर मैं हलंत ध्यान रखना, इसका मैं हलंत है, ये नाप वाली। परिमाणात्मकिम का मतलब होता है नाप वाली। लोह यष्टिम, लोहे की छड़, जो लोहे की छड़ होती है कपड़े नापने के काम आती है, उसे बोलते हैं लोह यष्टि, जो कपड़े की दुकान पर मिलती है। या पुराने के ज़माने में जो लोग गांव-गांव जाकर कपड़े बेचते थे, वो अपने हाथ में लोहे की छड़ रखते थे कपड़ा नापने के लिए, उसको कहते हैं हम गज। गृहीत्वा में गृही धातु है और कित्वा प्रत्यय हैं, लेकर के या ग्रहण करके। चलंत है, चलने वाले। इदानिम, इदानिम का मतलब इस समय। इदानिम अवयव शब्द होता है। इदानिम को क्या बोलते हैं? इदानिम को अवयव शब्द बोलते हैं हम। इदानिम का मतलब यह है
इस समय। क्षमाद्रिता है, क्षमाद्रिता है का मतलब हो गया आदर को प्राप्त करने वाली। गांभीर्यम का मतलब होता है गहराई को, गांभीर्यम का मतलब गहराई को। इति अश्मिन से यहाँ मतलब होता है यण संधि है यहाँ पर। इति का मतलब ऐसा, अश्मिन का मतलब इसमें, और संधि का नाम यण स्वर संधि। कामम का मतलब चाहे। निर्भालयन्ती इसमें निभाते थे। सर्वाणी कार्याणि का अगर हम समास बनाएंगे तो कर्मधारय समास होता है। सर्व कार्याणि समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। सभी कार्य। एतेषु एव में संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि, इनमें ही। आधृतानि का मतलब होता है आधारित। भावी तव्यम या भावी व्ययम है, तो भावी का मतलब हो गया आने वाले, व्यय का मतलब खर्चे, आगामी खर्चे। उन्हें क्या बोलते हैं? आगामी खर्चे। भावी व्ययम, आगामी खर्चे। उपकरण भारान साधन सामग्री को, उपकरण भारान का मतलब है साधन सामग्री को। संग्रहणंती एकत्रित करते हैं। प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने का मतलब क्या होता है? बदले में। न तद याचनते ऐसा नहीं मांगते हैं या ऐसी कोई याचना नहीं करते हैं। दातुम में दादन तुमुन है, दातु तुमुन प्रति देने वाले। अतिरिच्छ का मतलब होता है अतिरिक्त या के अलावा। प्रदीयते का मतलब होगा प्रदान किया जाता है। प्रदीयते का मतलब क्या होता है? प्रदान किया जाता है। अब हम आते इस पाठ के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से पाठ का अनुवाद प्रारंभ हो जाता है, ध्यान से देखना हमें। अब पाठ का जो नाम है उसी प्रकार से संसार सागरस्य नायिका है, जो पाठ का नाम दिया गया है उसी प्रकार से इस पाठ का हिंदी अर्थ भी चलेगा। के आसन ते अज्ञात मान है, के आसन ते अज्ञात मान है। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? इसका के का मतलब कौन थे, आसन का मतलब थे, कौन थे, ते का मतलब वे, अज्ञात नाम है, अज्ञात नाम वाले। अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सतसह सहस्त्रस्य ताड़ागः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता है। सतसह सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। ठीक है। इमे एव ताड़ागा है, ये ही तालाब। इमे एव ताड़ागा का मतलब क्या हो गया? इस प्रकार के तालाब ही, इस प्रकार के तालाब ही अत्र संसार सागर है इति, यहाँ संसार के सागर है। ये तालाब ही क्या है? यहाँ संसार के सागर हैं। आगे एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम एककम निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्। एतेषाम आयोजनस्य, इनके आयोजन के पीछे, इनके आयोजन के पीछे निर्माण कराने वालों की इकाई तथा निर्माण करने वालों की दहाई थी। देखो ये तो हो गया निर्माण कराने वालों की, और ये हो गया निर्माण करने वालों की। तो निर्माण कराने वालों की तो क्या थी? इकाई थी। निर्माण कराने वालों की क्या थी? दहाई। तो इनके आयोजन के पीछे निर्माण कराने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य, एते एककम दशकम च आहत्य, वह इकाई व दहाई गुणित होकर, वह इकाई या दहाई गुणित होकर शतकम सहस्त्रसम व सैकड़ों अथवा हजारों रचयिता, इसमें सैकड़ों अथवा हजारों की रचना करते थे। वही गुणित होकर के क्या करते? इकाई दहाई गुणित होती तो कितने हो जाते? सैकड़ों हजारों रचना करते थे। परम लेकिन विगतेषु द्विशतवर्षेषु, लेकिन बीते हुए 200 सालों में नूतन पद्धता, नई पद्धति के द्वारा समाजेन, समाजेन का मतलब हो गया समाज ने, यत किंचितम पठितम, जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन, और उस पढ़ने के द्वारा, पठितेन तेन, और उस पढ़ने के द्वारा समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकम, उस पढ़े लिखे समाज ने पढ़ाई से
समाज नहीं है, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े गए उस समाज के द्वारा, यह लिखा ना जो कुछ पढ़ा गया है पढ़े गए उस समाज के द्वारा, इकाई दहाई और हजार को, इकाई दहाई और हजार को इस प्रकार से शून्य में बदल दिया। एककम इकाई दहाई और हजार को क्या कर दिया, सहस्त्रकम च इति एतानी इन सभी को शून्य एवं परिवर्तितानी शून्य में ही बदल दिया, शून्य में ही बदल दिया। क्लियर है। आगे अस्य नूतन समाजस्य मनसी, इस नई समाज के मन में, इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसी मन में इयम अपि जिज्ञासा, यह भी जिज्ञासा नेव उद्भुदा नहीं प्रकट हुई। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई कि छोटा, ये की कौन सा है, छोटा। अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, अस्मात् पूर्वम का मतलब क्या हो गया, हमसे पहले। अस्मात् पूर्वम का मतलब हमसे पहले या इससे पहले, यहाँ पर अस्मात् का मतलब इससे पहले। एतावत है तड़ागान के रचयंती, इसमें है इतने तालाबों को कौन रचते थे, इतने तालाबों को कौन रचते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की, नूतन प्रविधि नई विधि विकसित है विकसित हुई, तेन प्रविधिना उस विधि के द्वारा, अपि भी उस विधि के द्वारा भी, पूर्वम पहले, संपादितम एतत् कार्यम किए गए इस कार्य को, किए गए इस कार्य को, मापवयितुम नापने के लिए, न केनापि प्रयतितम किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, न केनापि प्रयत्न मतलब किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य आज, ये जो अज्ञात मान है वर्तन्ते, अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा पहले, ते वे बहु प्रतीता है आसन, वे बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसे से ही देशे, ऐसे से ही देशे का मतलब गया इस संपूर्ण देश में, तड़ागाहा तालाब, निर्मीयन्ते इसमें निर्माण कराए जाते थे, निर्मातारोह अपि उन्हें बनाने वाले भी, निर्मातारोह अपि का मतलब उन्हें बनाने वाले भी, ऐसे ऐसे देशे निवसन्ति इसमें संपूर्ण देश में रहते थे। क्लियर है। आगे गजदर है इति सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मात्राणाम सादरम स्मरणार्थम। देख कितने बढ़िया लाइन है ये, कि गजदर है इति सुंदर शब्द है, तड़ाग निर्मात्राणाम सादरम स्मरणार्थम। गजदर इति सुंदर शब्द है, ये सुंदर शब्द तालाब, तड़ाग निर्मात्राणाम का मतलब तालाब बनाने वालों की, तालाब बनाने वालों की, सादर स्मरणार्थम सादर स्मरण के लिए है, आदरपूर्वक स्मरण के लिए है। क्या, गजदर नाम। राजस्थान से केषुचित भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में, शब्दों अयम यह शब्द अद्यापि प्रचलति आज भी प्रचलित है। कह गजदर है, गजदर कौन है, यह गज परिमाणम धार्यति स गजदर है, जो गज के नाप को, जो गज के माप को धारण करता है वह गजदर है। गज परिमाणम एव, गज परिमाणम एव गज का माप ही मापन कार्य उपयुज्यते, मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाजे समाज में, त्रिहस्त समाजे का मतलब समाज में, त्रिहस्त तीन हाथ वाले, त्रिहस्त प्रमाण में तीन हाथ की माप की, लोह यष्टिम हस्ते लोह की छड़ को, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, चलंतम चलते हुए, गजदरा है गजधर, इदानीम इस समय, शिल्पी रूपेण शिल्पी के रूप में, नेव समाद्रता संति शिल्पी के रूप में, समाज में किसके रूप में, शिल्पी के रूप में, समाज में शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। नेव समाद्रता संति का मतलब आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। गजधर है ये समाज से गांभीर्यम, गजधर जो समाज की गहराई को मापयेत, मापे, मापेगा मतलब मापे, मापयेत का मतलब होता है मापे। गजधर जो समाज की गहराई को मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचित है, इस रूप में परिचित है, इस रूप में
अर्थात जो समाज को गहराई के रूप में मापे वही गजधर के नाम से या गजधर के रूप में परिचित है। गजधरा है, वास्तु करा है आसन। गजधरा है, वास्तु करा का मतलब गजधर क्या है? वास्तुकार, भवन निर्माण आदि का करने वाला। तो गजधर वास्तुकार है। वास्तुकार का मतलब होता है भवन निर्माण करने वाले थे। तो गजधर भवन निर्माण आदि करने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, चाहे ग्रामीण समाज में हो अथवा नगरीय समाज में हो। तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च, उसके नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधरा निभालयन्ति, इसमें है। कौन निर्माण करते थे? गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनाद लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन में लघु निर्माण तक, नगर नियोजन में लघु निर्माण तक सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य एतेषु एव, इनमें ही आद्रतानि आसन, आधारित थे, इनके ऊपर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवंती, इसमें है वे योजना को प्रस्तुत करते थे। और भावी व्ययम आकलयंती, इसमें भावी व्यय मतलब वही बात होगी ना, आने वाले या आगामी खर्च का आकलन करते थे। इस काम के अंदर खर्चा कितना बैठ जाएगा आगे जा करके, तो भावी खर्च का आकलन कर लेते थे। उपकरण भारान संग्रहती, इसमें है। और उपकरण अर्थात साधन सामग्री का संग्रह कर लेते थे। उपकरण भारों को या साधन सामग्री को एकत्रित करते थे। प्रतिदाने, बदले में, प्रतिदाने का मतलब बदले में। ते न तद याचनते, वे ऐसा कुछ नहीं मांगते थे। यहाँ तो हो गया थे तक, वे ऐसा कुछ न मांगते थे। प्रतिदाने ते न तद याचनते, और वे, ये पहले आ गया और वे बदले में ऐसा कुछ नहीं मांगते। यत, जो, दातुम, देने वाला, तेसाम स्वामी ने, उसका स्वामी, देने वाला उसका स्वामी, असमर्था भवियु, असमर्थ हो। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं मांगते थे कि देने वाला स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते, इसमें सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पिभ्यः, नमः अर्थात धन्य है, अर्थात धन्य है ऐसे शिल्पियों को, या नमस्कार ऐसे शिल्पियों को। इस प्रकार जो पाठ था अपना गजधर वाला, बहुत अच्छा पाठ है। कक्षा 8 की दृष्टि से अच्छा पाठ है ये। हमने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया है और आपके लगभग हिंदी जो अर्थ पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको पहले शब्दार्थ ध्यान रखना है। शब्दार्थ एक लाइन में एक शब्दार्थ करना है और बिल्कुल सोच समझ के हर काम को करना है। ऊपर पाठ का नाम लगाना है और इसको आराम से देख करके कंप्लीट काम करिए। नमस्ते संस्कृता मित्रों, नमस्ते संस्कृता, ये आपकी कक्षा 8 का जो पाठ था, पाठ नंबर 8 था। कक्षा भी 8 थी और ये आज समाप्त होता है। नमस्ते संस्कृता विद्यार्थियों, नमस्ते संस्कृता।